हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों को वेक्टर पढ़ा रहा था। तो हम लोग पिछले क्लास में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में से डॉट प्रोडक्ट हम लोग सब देख चुके थे, नहीं कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे लेंगे, स्केलर होता है। लेकिन अलग से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट नहीं देखे थे, याद होगा सभी लोगों को। तो देखते हैं आज क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं हम लोग, और फिर से आप लोगों को थोड़ा याद भी दिलाऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों को थोड़ा अटेंशन भी रखना होगा इस पे। ओके, तो हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का ये चाहे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट दोनों एक ही बात है। तो हम लोगों को याद होगा, हम लोग अच्छा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, उसके एप्लीकेशन को और बारीकी से देख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स शुरू कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आज हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स देख चुके हैं, समझ चुके हैं, डिटेल जान चुके हैं, उसकी बारीकियां, उसकी हिस्ट्री, उसके एप्लीकेशंस। लेकिन उसमें और भी क्या क्या केस स्टडी और क्या क्या हो सकता है उसी में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोग ध्यान दो तो देखोगे कि ये है ए और ये है बी और एंगल है थीटा। यदि इनका मैग्नीट्यूड ए और बी मान लें तो हम लोगों के पास जो रिजल्ट है ए क्रॉस बी का, ये दोनों ए भी एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है, और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो भी एक वेक्टर है। और वो एक वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? उसका मैग्नीट्यूड है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। उसका डायरेक्शन है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। सही है? ओके, चलो तुम लोग इस पे मत जाओ कि ये चैप्टर है कि टॉपिक है कि क्या है कि क्यों है ना। इस पे तुम लोग चर्चा मत करो और फोकस करो मेरी बातों पे। क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इतना ही होता है। तो अब ये है कि इतना तो जानते ही थे। आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो बता ही चुके हैं, अब इसमें नया क्या? तो नया यही है, नया ये है कि यदि हम लोग कहें कि कंपोनेंट फॉर्म में यदि वेक्टर हो a1i प्लस a2j प्लस a3k और b वेक्टर हो कंपोनेंट फॉर्म में b1i प्लस b2j प्लस b3k ना। जब हम लोग ये जान चुके हैं तो फिर ये तब क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन है। तो ये है कि हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में हैं तो भी क्या हम लोग जान पाएंगे, चीज़ें कर पाएंगे? इसलिए नहीं तो जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, जो फार्मूला है, जिसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो तो बस इतना ही है। तो ये समझने की ज़रूरत है। ओके, अच्छा, अब ये है कि अब देखा जाए कि इसका मतलब तब ये हुआ कि ए क्रॉस बी पाने का तरीका तो अब यही होगा। ए क्रॉस बी का मतलब हुआ
ए क्रॉस बी का मतलब हुआ A1I प्लस A2J प्लस A3K क्रॉस B1I प्लस B2J प्लस B3K। दिख रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि कहा जा रहा है ए क्रॉस बी यदि दो वेक्टर यदि वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में रहे तो क्रॉस प्रोडक्ट के नाम पे अब वैसे ही लिखना होगा। इसका मतलब साफ है, A1 क्रॉस A1I क्रॉस B1I, A1 क्रॉस B2J, A1I क्रॉस B3K। फिर अब ये शुरू होगा, इसका तीनों के साथ क्रॉस होगा, फिर इसका तीनों के साथ क्रॉस होगा, फिर इसका तीनों के साथ क्रॉस होगा, सब प्लस प्लस रहेगा, सब प्लस प्लस रहेगा। और फार्मूला कौन सा लगेगा? यही लगेगा। लेकिन अब क्वेश्चन है कि जब ये क्रॉस करेंगे तो अलग से जानना पड़ेगा कि भाई जब नंबर का तो क्रॉस सिंपल सा हो जाएगा, A1 B1 हो जाएगा। जो नंबर होंगे, जो डिजिट होंगे, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्रॉस लेते समय, लेकिन बाकी IJ का क्या होगा ये तो देखना पड़ेगा, यही ना? इसका मतलब साफ है। तब चलो, तब तो हमें अब ये करना पड़ेगा, अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि I क्रॉस I क्या होता है। I क्रॉस I क्या होता है? देखो तो, I क्रॉस I फार्मूला आपको बताया था कि यही होता है, तो फार्मूला लगाते हैं। I क्रॉस I, यहां भी I, दोनों का मॉड का प्रोडक्ट मॉड I। और ये बताओ, I और I के बीच में, I x के अलॉन्ग होता है, I और I के बीच में कितना एंगल? 0, साइन 0 और यूनिट वेक्टर। ठीक है, तुम्हें ये पता चलेगा कि ये क्या है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, पर ये 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 यूनिट वेक्टर। इसका मतलब I क्रॉस I 0 वेक्टर हुआ। अच्छा, 0 वेक्टर क्यों बोल रहे हैं? 0 वेक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जब दो वेक्टर का क्रॉस लेंगे, तो वेक्टर ही मिलेगा। दो वेक्टर का क्रॉस लेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा, तो 0 नहीं, 0 वेक्टर मिलेगा। और नल वेक्टर, कई बार हम लोग 0 नल दोनों को सेम ही बोलते हैं, हालांकि कुछ लोग इसको अलग अलग भी बोलते हैं ना। फर्क ये नहीं पड़ता कि कोई लोग 0 बोलते हैं, 0 वेक्टर, कुछ लोग नल वेक्टर। जरूरत इस बात की है कि हम लोगों के लिए जो रियली में मीनिंगफुल वाली बात करनी है, तो दोनों में से कोई मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि उस वेक्टर का क्या मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, और दोनों का मैग्नीट्यूड तो 0 होता है। 0 वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 0 और नल वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 0। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि एक का डायरेक्शन होता है, एक का नहीं होता है, तो नहीं, तो ये कंट्रोवर्सी, इसमें जाना ही नहीं चाहता, तो उसको छोड़ते हैं। 0, तो 0 वेक्टर क्यों बोल रहे हैं समझ में आ ही रहा होगा। आप लोगों को आगे भी पता चलेगा। और एक और चीज कहिए, तो एक और चीज आपको दिखाई देता हूं, बता ही देता हूं। देखो तो, ये देखो, यदि ये एक वेक्टर I है, दूसरा वेक्टर I है, दोनों एक ही तरफ हैं, दोनों वेक्टर एक ही तरफ हैं,
तो बताओ दोनों को क्रॉस इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, याद है? ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब आई क्रॉस आई दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो ये भी परपेंडिकुलर है, 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 सब ये पूरा प्लेन परपेंडिकुलर है। मतलब इस प्लेन में कुछ भी हो सकता है ना? इस प्लेन में कुछ भी हो सकता है, इस प्लेन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मालूम नहीं है किधर है। यदि आई और आई दोनों इधर है तो इस प्लेन में किधर है ये मालूम नहीं है, पर जिधर भी है पर उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है। सो डायरेक्शन नोन नहीं है और ना ही इंटरेस्टेड हैं हम इसमें, ना ही डायरेक्शन नोन है ना ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जीरो है, बेकार है। यही रीजन है कि जे क्रॉस जे सिमिलरली जीरो एंड के क्रॉस के सिमिलरली जीरो। आपका मन करता है जीरो लिख लीजिए, हालांकि जीरो वेक्टर होता है। बोलो, मैग्नीट्यूड तो जीरो हो ही गया था ना ये। तो एक तो ये है। अब किताबों में इसको डिटेल बताए नहीं है, छोड़ दिए हैं, इसको जीरो मान लिए हैं। तो मैं वो उन्हें गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि शायद उनका ये रहा होगा मकसद कि छोड़ते हैं क्योंकि मीनिंगलेस हो रहा है। तो चलिए हम भी छोड़ देते हैं, हालांकि मैं आपको समझा दिया हूँ। दूसरी बात, अब क्वेश्चन ये उठता है कि आई क्रॉस जे क्या होगा। क्वेश्चन ये उठता है कि आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा और के क्रॉस आई क्या होगा। ठीक है, सेम क्रॉस जीरो होता है, सेम क्रॉस सेम, सेम क्रॉस सेम। लेकिन आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये देखना है हमने। ठीक है, देखते हैं। आप लोगों को याद है मैं कहा था फार्मूला तो यही है, फार्मूला बदलने वाला नहीं है। तो फार्मूला लगाते हैं, ए क्रॉस बी। ए की जगह आई मान लो, बी की जगह जे मान लो। मॉड आई मॉड जे साइन 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आई इधर होता है एक्स के लॉन्ग आई होता है और वाई के लॉन्ग जे होता है। सो व्हाट इज एंगल बिटवीन आई एंड जे? आई एंड जे 90 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन बस इतना ही नहीं, बगल में ये भूल मत जाना, जल्दी जल्दी में लोग भूल जाते हैं। लेकिन एक और चीज है, ध्यान देने वाली बात है। हम लोग n तो तब लिखते थे जब n हम जानते नहीं थे n किधर, स्पेसिफिकली किधर है, अननोन टाइप का। उसे हम उसको सिंबलाइज नहीं किए जो परमानेंट सिंबल है, बल्कि हम लोग नॉर्मल बस ये बताए कि दोनों के परपेंडिकुलर है। लेकिन क्या ये जिस तरीके से कहा गया कि ये दोनों के परपेंडिकुलर है, उस परपेंडिकुलर के बारे में नहीं मालूम, तो क्या यहां भी नहीं मालूम? यहां भी n ही लिखा जाए। n लिखना सही है, पर हम उसे जानते हैं, यहां नहीं जानते थे, यहां जानते हैं। कैसे जानते हैं? देखो कैसे जानते हैं, देखो कैसे जानते हैं। ये देखो, ये है पहला वेक्टर आई, राइट हैंड थंब रूल। दिस इज आई क्रॉस जे, आई राइट हैंड थंब रूल।
कीप योर 4 fingers along first vector, curl it towards second vector, then thumb, यदि I है ये J है तो इधर K होता है, इधर K होता है इधर, तो हमें मालूम है तो मालूम है तो क्यों ना हम इसे यहां पे K लिखें यार, K लिखें। अब ये बताओ, ये भी 1 है, mod I is 1, mod J is 1, sin 90 is 1, so whole is 1, so simply K। तो कई लोग 1 1 बोल रहे थे, कह रहे थे कि सर I क्रॉस J 1 होता है, गलत है, 1 नहीं K होता है, 1K, मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, पर 1K बोलना होगा। अब 1K मतलब K, 1K मतलब सिंपली K, जब बगल में कुछ नहीं होता है तो 1 तो वैसे भी रहता है। इसीलिए यहां पे तुम लोग देखना ये I होगा और यहां पे देखना ये J होगा। तो लिख लो I क्रॉस J इज K, J क्रॉस K इज I और K क्रॉस I इज J। सभी लोग लिख लो। एक तो ये बात हो गई ना, दूसरी बात जरा जान लो, तो दूसरी बात थोड़ी सी और बात जान लो ना, थोड़ी सी और बात, यदि I क्रॉस J ऐसे हो रहा है तो उल्टा भी जान लो, उल्टा है J क्रॉस I इज माइनस K, K क्रॉस J उल्टा, K क्रॉस J इज माइनस I, उल्टा I क्रॉस K माइनस J। लिख लो, ये भी लिख लो। और आप लोगों को पता है A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होते, A क्रॉस B बराबर माइनस B क्रॉस A होता है। डॉट तो बराबर होते हैं, क्रॉस बराबर नहीं होते इंटरचेंज करने पर, ठीक है। अब बताओ, इतना जानने के बाद क्या ये क्रॉस लिखोगे, 9 टर्म आएंगे कि नहीं, प्लस प्लस करके, प्लस 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 करके, कैसे, इसके साथ इसका तीनों के साथ क्रॉस, इसका तीनों के साथ क्रॉस, इसका तीनों के साथ क्रॉस, 9 टर्म आएंगे। 9 टर्म आएंगे तो सबकी जगह ऐसे ये सब लिख लोगे कि नहीं, बताओ। तो ये तुम्हारा काम है लिख लेना, यही क्रॉस प्रोडक्ट है, तुम्हारा काम है लिख लेना। और ये आपका काम है, इसको करिएगा घर पे। लेकिन अब ये मत समझना कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ठो मेथड ये है, दूसरा मेथड आसान वाला बता देता हूँ, हालांकि इसको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अच्छा, ये सब जानना क्यों जरूरी था, जब ये दोनों छोटे छोटे वेक्टर होंगे, मान लो ये इतना नहीं है, बस ये है, तब ये थोड़ा आसान हो जाएगा, तब डिटर्मिनेंट मत बनाना। मैं बड़े के लिए आसान बनाने जा रहा हूं, कोई दिक्कत? तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। पहले तो ये जानिए आप लोग, ये वाला, यही वाला यूज करने जा रहा हूं। आप लोग लिख लिए होंगे तो मैं आगे बढ़ूं। ये देखिए, सभी लोग देखें, एक एक लोग फोकस करें मेरी बात पे।
हाँ बराबर। ये देखो जब क्रॉस होगा तो बराबर कैसे करेंगे। अच्छा एक तरीका मालूम चला ना, वो वाला जो करना है, नो टर्म लिख लीजिएगा। उस नो टर्म में आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के जीरो हो जाएगा। बाकी सबका क्रॉस मिलेगा, आप लोग लिख लीजिएगा। याद है ना क्या लिखना है जो मैं पढ़ाया था। कितनी अजीब सी बात है, डॉट में सेम का डॉट मिलता है और अलग अलग का डॉट जीरो, और इसमें सेम का ही क्रॉस जीरो होता है और अलग अलग का मिलता है, अलग अलग है ना, उल्टा है। कैसे करेंगे वो समझो, कैसे करेंगे वो समझो। डिटर्मिनेंट फॉर्म से करेंगे, आई जे के, आई जे के, आई जे के कौन सा, ये जो आई जे के है वो मैं लिखा हूं। फिर एक कोफिशिएंट वो लिखेंगे जो पहले वेक्टर का है, a1 a2 a3, a1 a2 a3। फिर दूसरे वेक्टर का कोफिशिएंट लिखेंगे b1 b2 b3। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन ये है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो ये शॉर्टकट मेथड है जल्दी से करने का, है ना। और क्या कैसे शॉर्टकट है जरा सुनो। क्योंकि मैं जानता हूं कि दो वेक्टर का क्रॉस वेक्टर ही होगा, डॉट की तरह स्केलर नहीं होगा। दो वेक्टर का क्रॉस वेक्टर ही होगा, और वेक्टर ही होगा मतलब आई जे के जरूर होगा। और यदि आई जे के जरूर होगा तो मैं कहूंगा ये रहा आई माइनस जे प्लस माइनस जे प्लस के। ध्यान से फिर से, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस वेक्टर ही होगा, वेक्टर होगा तो इसी तरह से आई जे के आएगा। यदि इसी तरह से आई जे के आएगा तो मैं प्लान कर लिया पहले ही, कुछ समथिंग आई माइनस समथिंग जे प्लस समथिंग के। ये समथिंग करके मैं पहले ही प्लान कर लिया, समथिंग करके। ठीक है, क्यों समथिंग करके प्लान कर लिया, क्योंकि मैं जानता था कि वेक्टर आएगा। और अब मेरा पूरा टारगेट है कि मैं इसका x कंपोनेंट, जो i का मतलब है x कंपोनेंट लिखूं, j का मतलब है y कंपोनेंट लिखूं, और k का मतलब है z कंपोनेंट लिखूं। ये लिख दूंगा, यही क्रॉस प्रोडक्ट है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, एक ये बात। दूसरी बात सुनो। डिटर्मिनेंट में चाहे वो जो कॉलम हो और रो हो, कॉलम हो 3 कॉलम हो, 4 कॉलम हो, 40 कॉलम हो, 40,000 कॉलम हो, रो 3 हो, 4 हो, 10 हो, 10,000 हो, फर्क नहीं पड़ता। उसके जो रिजल्ट आते हैं, शुरुआत ऐसे होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। उसी का रिजल्ट है कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और इतने ही पे खत्म हो गया। नहीं तो इसी तरह से चलता, अगला माइनस देन प्लस देन माइनस देन प्लस एंड सो ऑन। तो मैं क्या बता रहा था, ये प्लानिंग है हमारा। मैं अभी डिटर्मिनेंट के बारे में आपसे बात किया कि डिटर्मिनेंट के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। इस तरह का डिटर्मिनेंट हम लोग में तो 3x3 है, 3 रो 3 कॉलम ना, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो वही है। तो मैं क्या जस्टिफाई कर रहा हूं, प्लस माइनस प्लस, तो इतने में तो खत्म हो गया। लेकिन हायर एजुकेशन में और भी होता है।
n कॉलम होते हैं, n रोज होते हैं, है ना, तो और भी चलता है, लेकिन ऐसे ही चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। ओके, चलो तो करते हैं, देखते हैं। पहले तो ये कि इसको मैं ढकने जा रहा हूं, इसको मैं इसलिए ढकने जा रहा हूं क्योंकि मैं इसको लिख चुका हूं। फोकस करो मेरी बात पे। मैं इसको तो इसलिए ढकने जा रहा हूं क्योंकि मैं इसको लिख चुका हूं। पहली बात, रटना नहीं है, मतलब उसके पीछे लॉजिक्स है ना, कि इसको मैं लिख चुका हूं, प्लानिंग है मेरा कि आई जे के टर्म में आना था तो मैं लिख चुका हूं, एक बात। दूसरी बात, आई वाला जब लिखना होगा कोएफिशिएंट, आई वाला लिखना होगा, तो ये तो ढका ही है, ये तो ढका ही है, ये वाला आई वाला लिखना आई वाला है, और आई वाला कॉलम ढकना होगा, और ये वाला बचेगा ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ऐसे क्या लिखना है, A2B3 माइनस A3B2। ये तो परमानेंट ढक गया, और आई वाला लिखना है तो आई वाला ढकना होगा। बचे हुए नंबर को दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। क्लियर, बोलो। एनीवे, दूसरा हमें जे वाला लिखना है, तो ये तो ढका ही है, ये ढकना होगा, दिस इंटू दिस, ये ढका हुआ है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सो दिस इंटू दिस, A1B3 माइनस दिस इंटू दिस, A3B1। ठीक है, ये लास्ट है, ये लिखते ही हम लोग का कंपोनेंट फॉर्म वाला क्लियर हो जाएगा। और एक बहुत ही कठिन चीज़ हम लोग पढ़ भी रहे हैं, उसको हमारा एकदम पूरा परफेक्ट हो जाएगा, वेक्टर वेक्टर ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत एप्लीकेशन होगा जो एक वेक्टर का दूसरे के अलॉन्ग कंपोनेंट में हम लोग यूज़ करेंगे, आज ही देखेंगे, ट्राई करेंगे, है ना। तो समझने की कोशिश करते हैं आज। हाँ, अंतिम है के इसका कोफिशिएंट। अच्छा, ये भूलना मत जल्दी जल्दी में। अच्छा, ये जैसे मैं कर रहा हूं ना, वैसे तुम लोग एग्जाम में करना। समथिंग आई माइनस समथिंग जे प्लस समथिंग के, जैसे मैं गैप बनाया हूं, पहले ही समथिंग समथिंग करके लिख दिया हूं, और प्लस माइनस इसे लिख दिया हूं। ये सब पहले कर लेना, नहीं तो ये वाला माइनस वाला गड़बड़ा जाता है, ये वाला, है ना, ये ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, ये ढक लेते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, A1B2 माइनस A2B1। बस इतना ही हम लोग को पढ़ना है। जैसे मैं करता हूं ना, वैसे ही तुम लोग ट्राई किया करो, ताकि गलतियों से बचा जा सके। नहीं तो बहुत सारे लोगों का गलत हो जाता है प्लस माइनस में, है ना। तो एक तो ये है। तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना है, क्या हो रहा है ना। बहुत आसान सी चीज़ है। और एक और चीज़ जो हम लोगों को जानना था इनके बारे में, जो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में और भी थोड़ा डिटेल जान लेते हैं ना, हल्का सा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एक करेंगे और कंपोनेंट पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर, है ना, उसको देख लेंगे, फिर ओवर। एनीवे, सो एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, तब आप लोगों को ये समझ में आ गया डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेना। अच्छा हाँ, ये बताओ, जब आई जे के तीनों हो तो ये वाला कर लेना, छोटा है। लेकिन मान लो एक वेक्टर में आई है और दूसरे वेक्टर में केवल जे है, के है, आई कुछ है, अरे यार तो तुम सीधा क्रॉस कर लेना, डिटर्मिनेंट क्यों बनाओगे,
है ना। तो ये देखना कि कौन सा आसान है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ चीजें और मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं, जरा देखो तो ध्यान से ना। अच्छा, ये आप लोगों को याद है कि दो वेक्टर यदि 90 डिग्री पे हो, दो वेक्टर यदि 90 डिग्री पे हो, दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। याद है? बोलो, दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये याद है? बोलो यार। दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो, परपेंडिकुलर हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, याद है? क्यों 0 होता है? क्योंकि cos थीटा होता है उसमें, cos 90। ठीक है, चलो, तो ये जानते हो तो तब ये सुन लो, अच्छा पॉइंट। आपको पता है ये बात हो रही थी जो यदि, अच्छा, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और रिजल्ट भी एक वेक्टर है, उसको R मान लो, C मान लो, D मान लो, जो भी मान लो, पर एक वेक्टर है ना यार। A क्रॉस B भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा है और जिसका डायरेक्शन A के भी परपेंडिकुलर है, B के भी परपेंडिकुलर है ना। तो किधर की तरफ है भाई? किधर की तरफ है? तो ये देखो, इधर की तरफ है। देखो, यदि ये A है, यदि ये A है, ये B है, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये A क्रॉस B है ना, ये वाला, ये A क्रॉस B है। मतलब ये A क्रॉस B A के भी परपेंडिकुलर है, B के भी परपेंडिकुलर है। यही मैं बताना चाह रहा था। सही है? अच्छा, तो इसका मतलब साफ है कि A क्रॉस B, A क्रॉस B परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B परपेंडिकुलर टू B, A क्रॉस B परपेंडिकुलर टू A प्लस B, A क्रॉस B परपेंडिकुलर टू A माइनस B, A क्रॉस B परपेंडिकुलर टू 2A प्लस 3B, A क्रॉस B परपेंडिकुलर टू N1A प्लस N2B। माइनस भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से, A क्रॉस B, दिस इज A, दिस इज B, A क्रॉस B इधर है, तो यदि ये A है, ये B है, तो इसी प्लेन में A प्लस B भी होगा, इसी प्लेन में A माइनस B भी होगा, इसी प्लेन में 2A प्लस 3B होगा। और ये जो A क्रॉस B है ना, ये जो A क्रॉस B है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ AB प्लेन। ये A क्रॉस B A के भी परपेंडिकुलर। अच्छा हाँ, A क्रॉस B एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, R मान लो इसको,
मन ही मन बल्कि आर मान लो। तो ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी, अच्छा ये भी एक वेक्टर है। दो वेक्टर का एडिशन भी एक ही वेक्टर होता है। अरे 50 वेक्टर का एडिशन भी एक ही वेक्टर होता है। पचास वेक्टर का रिजल्ट भी तो एक ही ना होता है यार। तो ये बताओ ये क्या है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, रिजल्ट रिजल्ट बोल रहा हूं, और दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब तुम कहोगे सर कैसे कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर है? चलो मैं बताता हूं कैसे परपेंडिकुलर है, देख लो, देखो कैसे परपेंडिकुलर है। ये बताओ तुम्हें नहीं लग रहा है, ये देखो ये a प्लस बी है कि नहीं, ये a माइनस बी है कि नहीं, ये 2a प्लस 3b, ऐसे मैं ये कर रहा हूं कि 2a प्लस 3b हो, चाहे a प्लस बी हो, चाहे a माइनस बी हो, सब बोर्ड के प्लेन में होंगे कि नहीं, ये बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि यदि a है ये और b है ये, तो क्या a प्लस बी बोर्ड के बाहर आ जाएगा? a प्लस बी इसी बोर्ड में ही न रहेगा? बोलो, यदि a है b है तो बताओ इसी प्लेन में, इसी प्लेन में a है, इसी प्लेन में a है, इसी प्लेन में b है, ए बी, तो a प्लस बी भी तो इसी प्लेन में होगा। क्या इधर हो जाएगा ये a प्लस बी, इसी प्लेन में होगा। a माइनस बी भी इसी प्लेन में होगा, 2a प्लस 3b भी इसी में होगा। अरे 2a तो 2 गुना लंबा हो जाएगा, 3b 3 गुना लंबा हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो इसी प्लेन में ना। और जो भी इस प्लेन में होगा, जो भी इस प्लेन में होगा, a क्रॉस b परपेंडिकुलर होगा। जो भी इस प्लेन में होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। इसीलिए a क्रॉस b उस प्लेन के, a b एक ही प्लेन में a है, b है, a प्लस b है, a माइनस b है, 2a प्लस 3b है, n1 a प्लस n2b है, सब एक ही प्लेन में है। और इसके परपेंडिकुलर a क्रॉस b है, बाहर प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर हो रहा है? तो जल्दी से इसको लिख लो, ये सब परपेंडिकुलर है, लिखो लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो फटाक से। लेकिन अब सुनो, वो तो ठीक है, लेकिन अब ये सुनो कि मैं अब करने क्या जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्योंकि अच्छा ये एक वेक्टर है ना, याद है ना, ये एक वेक्टर है r मान लो, और ये सब भी एक एक वेक्टर है अपना। तो बताओ यदि मैं इनका डॉट लूं, तुम लोग अलग से लिखना, यदि मैं डॉट लूं, डॉट बराबर 0, डॉट बराबर 0, अलग से लिखो, डॉट बराबर 0, डॉट बराबर 0, डॉट बराबर 0, डॉट बराबर 0, जल्दी से लिख लो। क्यों डॉट 0? क्योंकि परपेंडिकुलर हैं। अभी तो बोल रहा था कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना। तो लिखो खटाखट यार, जब परपेंडिकुलर हैं तो डॉट 0 होगा, लिखो जल्दी से, खटाखट लिखो अलग से। अब थोड़ा सा ये बता दो तो यार, है ना, थोड़ा सा ये बता दो तो मैं इसका क्या करूं, a क्रॉस a का क्या करूं बताओ। कुछ थोड़ा बहुत ये भी जान लेते हैं भाई, अपने में ही अपना क्रॉस, जैसे डॉट में भी अपने में ही अपना डॉट पढ़े थे ना, याद होगा भाई, डॉट में भी तो अपने में ही अपना डॉट पढ़े थे, तो अपने में ही अपना क्रॉस बता दो।
चलो फार्मूला आप लोगों को पता है, कहा था ना कि भाई फंडामेंटल तो वही है जो एक बार शुरुआत किए थे, वही वाला फंडामेंटल है। तो क्या फंडामेंटल है? अरे मॉड ए मॉड बी भी वही है, और साइन बताओ ए और ए के बीच में कितना एंगल? 0 0 और यूनिट वेक्टर साइन 0 इज 0, सो 0 वेक्टर। जीरो वेक्टर सो अपने में ही अपना क्रॉस साइन 0 इसको 0 बना देगा और वो 0 वेक्टर होगा। दिस 0 वेक्टर मीन्स व्हाट? जिसका मैग्नीट्यूड 0 है पर डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड 0 है पर डायरेक्शन है। मैं कहूँगा किधर है तो ये नहीं कह सकते हो कि हम जानते हैं, हमें मालूम नहीं है। और मालूम नहीं है पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि कोई भी हो सकता है, कुछ सेट है। और कौन सा सेट है? सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए, दिस इज ए क्रॉस ए एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू ए, समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर टू ए। और इसमें इस प्लेन में वो 0 वेक्टर है पर मालूम नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इधर हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि इधर हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि इधर हो सकता है। होगा इसी प्लेन में, यदि ये ए है तो प्लेन यदि ये है तो ये वेक्टर है तो ये, और इस प्लेन में वो वेक्टर है, इस प्लेन में वेक्टर है ये वाला, और वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0, उसका मैग्नीट्यूड है 0। इतना जानने के बाद अब हम लोग रेडी हैं कि हम लोग क्वेश्चन करें, ठीक है? तो चलो जल्दी से क्वेश्चन लिखो, हो गया हम लोग का सब, जितना पढ़ना था हो गया। जल्दी से क्वेश्चन लिखो, फटाक से क्वेश्चन लिखो। तो फाइंड डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। फाइंड डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। फाइंड डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट of vectors A and B. Also find angle between them. ठीक है? In each case पहला एक वेक्टर है 2i plus 3j minus 2k, B है 4i plus 2j plus k। दूसरा A है 4i minus 2j और दूसरा है 4j minus 3k, और ये है A बराबर 6i और b बराबर 2j। चलो जल्दी से करो। तो चलो डॉट प्रोडक्ट तो बहुत आसान सा है, तो क्यों ना डॉट प्रोडक्ट सबका खत्म किया जाए, है ना? चलो बताओ तो a डॉट b एंड a डॉट बी,
ये आसान सा है तो क्यों नहीं इसको निपटा लेते हैं ना। चलो जल्दी से बताओ, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट का जो डॉट प्रोडक्ट है ना, उसका रिजल्ट स्केलर होता है, केवल नंबर होता है, बड़ा सिंपल होता है। आई में आई मल्टीप्लाई करो 8, आई में आई मल्टीप्लाई करो 8, साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस जे में जे मल्टीप्लाई करो 6, प्लस के में के मल्टीप्लाई करो -2, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हो साइन के साथ वो जोड़ो, और आई जे के लिखना भी नहीं है, और जो रिजल्ट है वही आंसर है। तो कितना है बताओ, 12, बस 12 आंसर है। तो डॉट तो बहुत आसान होता है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। जैसे मैं ये कहूंगा कि देखो यहां पर आई है, यहां पर आई नहीं है, तो अब खत्म। बल्कि यहां पे कोई पूछेगा कितना आई है, तो 0 आई है। यदि जे के है, आई है ही नहीं यहां पर, तो 0 आई है, और यहां पर के नहीं है तो 0 के है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0। मतलब आई नहीं है तो ये नहीं कि क्योंकि सर आई नहीं है तो जे के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा रहम खाते हैं उसके ऊपर, गधे, ये नहीं करना है। आई नहीं है तो खत्म नहीं होगा। जे के साथ, के नहीं है तो खत्म नहीं होगा। 0 है ये, के यहां पे 0 के, तो कितना होगा, -8 होगा। बोलो। अच्छा यहां पे आई है तो यहां आई नहीं है, यहां पे जे है तो यहां जे नहीं है, 0। समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? बोलो। मतलब आई में आई ही मल्टीप्लाई करना है, डॉट तो खत्म हो गया। डॉट बस इतना ही होता है। हमें लगता है डॉट सीख गए होंगे आप लोग। यदि डॉट सीख गए तो तब तो बहुत बढ़िया यार। अब क्रॉस कर लो जल्दी से, 1 मिनट और लो, क्रॉस करो तो जरा इसका। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी याद है कैसे करना है ना। ये देखो, आई जे के, पहला 2 3 -2, 2 3 -2, 4 2 1, 4 2 1। याद है, कुछ आई माइनस कुछ जे प्लस कुछ के। बोलो। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही करोगे एग्जाम में भी, नहीं तो गलती हो जाएगा। समथिंग आई माइनस समथिंग जे प्लस समथिंग के, ठीक है। इसको भरता हूं मैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू फिल द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। ये तो लिख चुका हूं। आई वाला लिखना है तो बंद, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 3 -4, सही है। ब्लॉक, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 -8 ब्लॉक, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। बोलो कितना हुआ ये, 12, सॉरी कितना हुआ ये, 7i, ये -10j, ये -8k। क्या यही आप लोगों का आया है? तो हम लोगों को ये भी देखना है कि कहीं गलती तो नहीं हो जा रहा है। अच्छा, यदि आप लोग चाहते हैं ना कि चेक किया जाए, यदि आप लोग चाहते हैं कि इनको चेक किया जाए,
कि सही है कि नहीं, एग्जाम में तो पता चलता नहीं है, तो बहुत जल्दी से चेक कर सकते हो। सुनो ध्यान से, फोकस करो मेरी बात पे, फोकस। इसमें तो नाटक है तो गलती होने का चांस है ना, गलती होने का। लेकिन हम लोग एग्जाम में चाहे कभी घर पे भी कहीं चेक करना पड़े, कोई क्वेश्चन लेंदी हो तो ये चेक करना पड़े कि हम सही किए हैं कि नहीं। तो चलो ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि याद है A क्रॉस B जो आता है, ध्यान से फोकस ऑन इट, A क्रॉस B जो आता है वो A के भी परपेंडिकुलर होता है और B के भी परपेंडिकुलर होता है। और यदि A के परपेंडिकुलर है, ये पढ़े हैं ना ये, कि A के परपेंडिकुलर होता है और डॉट आसान होता है, तो चेक करो तो डॉट लो, 0 आना चाहिए। यदि A के साथ डॉट 0 आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो गलत किए होगे। तो जल्दी से डॉट लो तो जरा, A के साथ इसका डॉट लो और देखो आ रहा है क्या, जल्दी से चेक करो। A के साथ इसका डॉट लो, डॉट आसान होता है ना, तो चेक कर सकते हो ना, कहीं भी एग्जाम में भी तो चेक कर सकते हो, डॉट लेके आसान होता है ना यार डॉट। तो क्योंकि A परपेंडिकुलर होता है तो चेक करो, डॉट ले लो। डॉट तो आपको जानते ही हैं कि डॉट है ना, तो क्या 0 हो रहा है, देखो तो इसके साथ इसका डॉट लेने पे 0 हो रहा है। अच्छा मान लो A के साथ लिए 0 हो गया, तो अभी भी थोड़ी सी संभावना है कि गलत हो सकता है, क्योंकि बिना परपेंडिकुलर, जैसे मान लो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर तो बहुत सारे वेक्टर होते हैं। मान लो ये A है तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो बहुत सारे होते हैं। किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर होते हैं बताओ, किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर होते हैं बताओ, इनफाइनाइट वेक्टर। तो कैसे कह सकते हो सही है, एक वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो अभी कैसे कह सकते हैं सही है, एक काम करते हैं, बताओ ये इस पे भी परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये भी चेक कर लो, कंफर्मेटरी टेस्ट है ये। यदि इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी है तो कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो जल्दी से B के साथ भी डॉट लो और देखो 0 है कि नहीं। B के साथ भी डॉट लो और देखो 0 है कि नहीं, जल्दी जल्दी। B के साथ भी डॉट लो और देखो 0 है कि नहीं। एंगल निकालने जा रहा हूं, अब आप लोगों को ये पता चल गया। चलिए एंगल देख लीजिए। अच्छा तो इसका मतलब ये सब कर लोगे ना, ये वाला। अच्छा इसके लिए डिटर्मिनेंट मत करना ना, इसके लिए भी डिटर्मिनेंट करोगे, इसके लिए मत करना, लंबा हो जाएगा। इसके लिए तो A क्रॉस J ही A क्रॉस B ही करना, आंसर आ जाएगा ना। इसको लिख के दिखाऊं क्या, देखो तो इसको लास्ट वाला बिना डिटर्मिनेंट के। नंबर में तो मल्टीप्लाई कर दो 12, 6 दूना 12। आई क्रॉस जे क्या होता है बताओ, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, के होता है। अच्छा कैसे याद रखोगे कि आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, तो याद रखने का तरीका बताएं हम। चलिए ध्यान से ना, ध्यान से समझिए। आई जे के साइकिल हम लोग कैसे पढ़ते, कैसे आई जे के कहते ही हैं। सो आई जे के, आई जे के, आई जे के। तो ये जब क्रॉस होता है ऐसे
क्लॉकवाइज क्रॉस होता है आई जे के ऑर्डर में ही, तो तीसरा प्लस होता है, और उल्टा होता है तो तीसरा माइनस होता है। ठीक है, आई क्रॉस जे तीसरा प्लस, जे क्रॉस के तीसरा प्लस, के क्रॉस आई तीसरा प्लस, और उल्टा जे क्रॉस आई माइनस के तीसरा माइनस, आई क्रॉस के तीसरा माइनस, और के क्रॉस जे तीसरा माइनस। कोई दिक्कत? बोलो फिर से, आई जे के आई ऐसे, तो जो ऑर्डर हम जानते हैं उसी ऑर्डर में क्रॉस होगा तो तीसरा प्लस होगा। जिस ऑर्डर में हम जानते हैं उसी ऑर्डर में क्रॉस होगा तो तीसरा होगा और प्लस होगा। तीसरा तो होना ही है, दो का क्रॉस तो तीसरा होगा ही। दिक्कत बस इसी है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ये ऑर्डर में हम लोग याद रखेंगे। ओके, याद रहेगा। मैं तो कहता हूं एग्जाम में भी लिख बना लेना, ऐसे खोपड़ा मत सोचना कि क्या आई जे के क्या, ऐसे मत करना, वहां बना लेना यार, हैं वहां बना लेना। अब बात आती है एंगल की, अब बात आती है एंगल की। वैसे तो फिर से फोकस करो, मैं केवल ऐसा नहीं बताता हूं कि देखो ये थ्योरी है, ये फार्मूला है और ये है, बल्कि मैं डिटेल जितना वेरिएशन है उसको भी कवर करता हूं। बस फोकस होके सुनने की जरूरत होती है। फिजिक्स में कहीं भी वेक्टर भरा हुआ है, वेक्टर ही फिजिक्स को कठिन बनाता है। और बहुत सारे जगह एंगल की बात होगी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में एंगल की बात होगी, मोमेंटम फोर्स के बीच में एंगल की बात होगी। बताइए कितना एंगल है, क्या है, पूरे फिजिक्स में भरा हुआ है। करेंगे क्या? वैसे तो जहां जहां थीटा दिखता है वहां वहां से आएगा। वैसे तो एंगल जिस फार्मूला जो जानते हो, a प्लस बी में भी फार्मूला है ही, मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो वहां से भी थीटा आता है। माइनस में भी होता है, थीटा आता है, वहां से भी आता है। डॉट में भी थीटा आता है और क्रॉस में भी थीटा आता है। थीटा कहां नहीं, सब जगह थीटा आता है। तो जहां जहां थीटा आता है वहां वहां से आ सकता है एंगल। लेकिन जनरली फिजिक्स में कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के बाद जो आसान होता है वो डॉट होता है। बोलो, वैसे तो थीटा सब जगह से आता है, थीटा वहां वहां से आता है जहां जहां थीटा होता है फार्मूले में, क्योंकि वही थीटा होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। लेकिन आसानी से कहां से आता है? पहले दिमाग में आना चाहिए कि हम डॉट सोचेंगे। तो चलिए सोचते हैं डॉट। हाँ ठीक लिखा हूं, बोलो बताओ। हम लोग डॉट लिए थे कि नहीं? इसका डॉट लेने आता है कि नहीं? बताओ 12 आया था कि नहीं? याद है? अरे बोलो यार, ये 12 आया था कि नहीं डॉट? बताओ तुम्हें मॉड ए लिखने आता है कि नहीं? मॉड ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। बोलो, इंटू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मॉड बी प्लस 1 का स्क्वायर कॉस थीटा। बोलो, कॉस थीटा बराबर कितना हो गया? 12 बटा अंडर रूट, ये कितना हो गया?
9 17 गुणे, यही आंसर है। थीटा आ गया, हो गया। यही थीटा निकाल लेना कॉस इनवर्स करके। अच्छा, तो क्या अब सबका निकाल लोगे? बोलो। अच्छा, सबका निकाल लोगे तो अब इकट्ठा ऐसे ही सुनो, फार्मूला टाइप का सुनो। कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी, और थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। तुम्हें क्या लग रहा है मैं कोई जादू कर दिया हूं? हैं? तुम्हें क्या लग रहा है ये मैं कोई जादू किया हूं ये वाला? तो इससे क्या कंफर्म होता है कि जब कहीं पे कोई चीज लिखा होता है बड़ा सा डिराइव्ड चीजें, वो कुछ बड़ी चीज नहीं होती है, होती वो बड़ी छोटी चीज है। हम लोग बस डर जाते हैं, उसको रियलाइज करना नहीं चाहते, उसको शुरू से पढ़ना नहीं चाहते, उसको समझना नहीं चाहते। बस चाहते हैं कि कोई पढ़ा देता, कोई रटवा देता, कोई शॉर्टकट बता देता। इसीलिए मैं कभी भी शॉर्टकट में नहीं गया, बल्कि मेरा ये मानना है कि आपका आईटी पीएमटी में हो या ना हो, साइंस आनी चाहिए। मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हूं, पढ़ाते हुए भी मैं देख रहा हूं कि बच्चे आईटी पीएमटी क्वालिफाई कर ले रहे हैं, और मेरे साथ में जो लोग पढ़े उनकी भी बात कर रहा हूं, सक्सेसफुल नहीं हुए। वो आईआईटी में पढ़ने वाले बता रहा हूं, सक्सेसफुल नहीं हुए। सक्सेसफुल वही होगा जो अपने लाइफ को रेशनल बनाएगा, लॉजिकल बनाएगा, साइंस को जिएगा, वो सक्सेसफुल होगा। आईआईटी में और डॉक्टर मेडिकल और एमबीबीएस करने से सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे आप, ठीक है? तो ये मेरा बार बार मैं इम्फेसाइज करता हूं। अच्छा हाँ, ये नहीं करो कि उसमें जाओ मत, मैं तो वहीं से हो के सक्सेसफुल हूं ना। मैं ये नहीं कर रहा हूं, एक तो अपॉर्चुनिटी है ही, वो बेस्ट है, लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि किसी तरीके से घुस जाएं, तो बहुत ज्यादातर लोग किसी तरीके से घुस रहे हैं। वो नहीं करना, वो तो मैं कभी नहीं चाहता, तो ना ही कभी करूंगा भी ऐसा। तो डिटेल हम लोगों को जानना होगा, डीप स्टडी करेंगे। चलिए अगले क्लास में हम लोग, इस क्लास में तो नहीं हो पाया, एक क्लास और जो हमें कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो तो हमको लगता है कि टीचर्स बहुत गलत पढ़ा रहे हैं। मैं यूट्यूब पे सब देखा था, कई लोगों का बच्चे ला के दिखाते हैं सब 1-2 साल से, सर ये देखिए गलत पढ़ाए हैं भाई सब, कंपोनेंट वाला खासकर। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आखिर रियली में चीजें कंपोनेंट एक का दूसरे के अलग क्या होता है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।